आधे इतने आलसी है यहाँ, देख लो चारों नजर घुमा के बहुत सारे लोग बैठे थे, मतलब इनको लग रहा है इनका अप्लाई इनका भला यस, या इनको लग रहा है डाउनलाइन भला कर दे हैं। कई लोग तो आज अपनी टिकट भी ऑफलाइन से लेनी होगी, उनको पता है। कई लोग आने जाने गाड़ी का खर्चा तो जितने लोग मैं बड़ी सफलता समृद्धि पाना चाहता हूं, बैठो बैठो। फिर दूसरा पूछता हूं, अभी भी चारों पापियों को देख रहे जो उठ नहीं रहे, मतलब उनको कुर्सी से नहीं उठना, माल मैं बेहतरीन हेल्थ और फिटनेस चाहता हूं। देखो इसमें भी कई पापी बैठे हैं भाई, किसी के प्रेयर नहीं है, मैं आपका मान गया, ऊपर वाले ने थोड़ी नाइंसाफी की है, अभी लंबा मारा हुआ है तो भी मैं मान गया, और अदरवाइज आप बैठे हुए हो तो इसका मतलब है कि आप जानते हो भगवान भी आपको 5 मिनट, आप ऊपर भी बोलते हो नीचे भी बोलते ठीक। और आज तो न्यूट्री चार्ज का प्रोग्राम है भाई, तो हेल्थ और फिटनेस यहाँ नहीं लोगे तो कहाँ लोगे। तो मैं बेहतरीन हेल्थ और फिटनेस चाहता हूं। चलो सहमत, बैठो। अभी आधे लोग के पेट में दर्द क्या होगा, सब बैठे बैठे कुर्सी का प्रेम बहुत खतरनाक प्रेम है ठीक। और बिहार तो समझो, यहाँ तो हर घर में 3 टाइप का आइटम पैदा होता है। कौन सी? एक पॉलिटिशियन, एक ब्यूरोक्रेट और एक बाहुबली। 3 आइटम बिहार के हर फैमिली में मिलेगा ठीक। और एक बिहारी 100 पे भारी, ये एकदम सही बता रहा हूं आपको। कितने लोग यहाँ बिहार के हो? तो भाई मेरा बिहार से बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है, मेरा ननिहाल गया है। पूरे बचपन के 15 साल 15 साल जब तक आदमी 9th 10th नहीं पहुंच जाता, तब तक हर साल मैंने गर्मी के 1.5 महीने गया में बिताए। और वो जमाना था जब हम लोग अभी कहते हैं जैसे लाइट जाती है तो बाकी राज्यों में लोग कहते हैं अरे यार लाइट चली, और उस वक्त बिहार में बोलते थे अरे यार लाइट आ गई। ये वो बिहार था, ये वो बिहार था जहां पर एक आवाज 24 घंटे सुनाई देती थी। बताओ किसकी? जनरेटर की। हर दुकान के बाहर जनरेटर चलता हुआ मिलता था, एक छोटा सा पूरा दिन। ये वो बिहार था। मेरे मामा जी ने समृद्ध होते हुए पूरे जीवन घर के बाहर पेंट नहीं कराया और गाड़ी नहीं ली, इस डर से कि पेंट कराया तो किडनैप हो जाओ। एक्चुअली जो सीनियर है, आप पूछना, पहले का बिहार ऐसा ही था कि यदि आप अपनी गाड़ी भी चलाते हुए दिख गए और 30 साल पहले तो आप किडनैप हो जाओगे। और आज का बिहार देखो, सब कुछ बदल गया। आज अपन यहाँ पे कई लखपति और करोड़पति बनाएंगे। तैयार हो? तो ठीक है, तीसरी बात पूछता हूं आप। लोग मुझे रोल मॉडल माने और मेरे जैसा बनना चाहें। यस, मुर्दा टाइप का नहीं बन पाएंगे। फिर से बोलता, लोग मुझे रोल मॉडल माने और मेरे जैसा बनना चाहें। सहमत है। हाँ भाई, ये तो दिक्कत तो ये है कि कई अपलाइन वाली फील्ड में नहीं देती। डाउनलाइन को लगता है किसके नेटवर्क में घुस गया बिना मतलब, फिर वो इधर बाईपास मारता है, इधर बाईपास मारता है, या 2 लेवल को छोड़ के उसके ऊपर वाले से इंस्पायर है। तो अपलाइन को अपलाइन जैसे बात भी करना पड़ता है, अपलाइन जैसा व्यवहार भी करना पड़ता है, अपलाइन जैसा नॉलेज भी चाहिए, अपलाइन जैसे सिस्टम्स भी चाहिए है। खाली मेरे नीचे ज्वाइनिंग लग गई, उससे कोई अप्लाई नहीं हुआ, वो टेक्निकली पेपर में हुए हो, दिल से अप्लाई नहीं होते। तो रोल मॉडल बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, आज हम इसकी पूरी बात करें। ठीक, बैठिए। चलो आखिरी बार उठाऊंगा आपको कुर्सी से, इसके बाद पहले सब बैठ जाओ। है ना, कई लोग होशियार खड़े ही हैं, मैं आपसे ज्यादा होशियार हूं।
जब तक पूरे नहीं बैठेंगे हम बोलना शुरू नहीं करता। ठीक, लास्ट आज का सवाल, मैं अपने बच्चों को शिखर पर देखना चाहता हूं, लेकिन ऑफिशियल बच्चों, जितने लोग ऑफिशियल बच्चों को शिखर पर देखना चाहते हो फिर से बोलेंगे 1 2 3। अच्छा एक काम करो, जिनकी शादी हो गई वो बैठ जाए। अरे अब यहां तक देखो भाइयों, ये सब एलिजिबल बैचलर है, आरसीएम बैचलर। अपने को आरसीएम को मैट्रिमोनी नाम का एक खोलना चाहिए, ठीक है। अब इनको देखो, इनकी शादी तक नहीं हुई है और ये बच्चों को शिखर पे देखना। तो भाइयों की बीवी और पति का ठिकाना नहीं है अभी। हम सब दुआ करते हैं आपको अच्छी वाली मिले और अच्छा वाला मिले। ठीक, अब सवाल ये है कि चारों चीजें आपने मांगी, अब जरा सीरियस हो कि मैं बड़ी सफलता और समृद्धि पाना चाहता हूं, मैं बेहतरीन हेल्थ और फिटनेस चाहता हूं, लोग मुझे रोल मॉडल माने, मेरे जैसा बनना चाहें, मैं बच्चों को शिखर। सवाल क्या है बहुत बड़ा कि जब सभी लोग एक जैसी चीज चाहते हैं, एक बात बताओ, क्या न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट सबके लिए अलग अलग है कि सुजीत जी मंजीत जी को जिनसे प्रेम है उनको अलग प्रोडक्ट देंगे और बाकी को अलग? ऐसा तो नहीं है। जब सारों के लिए एक प्रोडक्ट है, एक टीवी बीवी है, एक बिजनेस मॉडल है, सब कुछ सेम है, किसी पे भी टेरिटरी का कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी पे भी जात पात भाषा ज्ञान ऊंच नीच किसी चीज का कोई लिमिटेशन नहीं है। जब लक्ष्य मैंने तो 4 बोले, वो भी सारे के सारे पाना चाहते हो, तो जब प्रोडक्ट एक जैसा है, मार्केट एक जैसा है, कस्टमर पे कोई बंदिश नहीं है, ठीक। आपके शहर में एक हीरो होंडा की एजेंसी होगी या एक मान्यवर होगा या कुछ होगा, वो भी अपनी टेरिटरी से बाहर नहीं बेच सकता माल, लेकिन आपके लिए पूरी दुनिया टेरिटरी, आपके लिए पूरा भारत टेरिटरी। तो जब सब कुछ सेम है तो सवाल है कि तरक्की में इतना फर्क क्यों है? सवाल है कमाई में इतना फर्क क्यों है? सवाल है कि ज्ञान में इतना फर्क है। मतलब कई अपलाइन को देख के ऐसा लगता है भाई अपलाइन तो अपने में बहुत इजी शब्द है, एक आदमी भी नीचे ज्वाइन हुआ तो आपका अपलाइन हो गए। अपलाइन इतना डेंजरस शब्द है कि जिसके नीचे 5 लाख की टीम है वो भी अपलाइन नहीं है, और जिसके नीचे एक ही आदमी है वो भी अपलाइन नहीं है। तो खाली अपलाइन बोलने से तो कभी कुछ समझ आता नहीं। तो ज्ञान में इतना फर्क क्यों? तो सबसे बड़ी चीज आत्मविश्वास में इतना फर्क क्यों? क्योंकि